लेकिन फिर भी मुश्किलें आती रही, हम प्रेयर करते रहे, उसके आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। मेरे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, 1 साल पहले की बात है। तो हम फिरोजपुर में थे, तब मम्मी पापा की लड़ाई चल रही थी। मैं मम्मी भाई बहन हम अकेले रहते थे नानी के पास। तो नानी की भी पेंशन नहीं लगी थी, इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा गुजारा चल रहा था। प्रभु ने छत दी, सिर के ऊपर खाने को साफ खाना दिया, पहनने को कपड़े दिए। लेकिन हमारी पढ़ाई तब इतनी ज़्यादा उसमें मुश्किल में आ गई थी कि स्कूल चेंज करने में बात आ गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं शुरू से इसी स्कूल में पढ़ूँ, क्योंकि बचपन से यहाँ पे आए हैं, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा फ्यूचर सेट रहेगा। लेकिन जैसे भी करके एडमिशन हुई सब कुछ, तो उसके बाद जब एग्ज़ाम्स की बारी आई, ना बुक्स थी, ना नोट्स थे, ना ऑनलाइन क्लासेस लगाई। कोरोना की वजह से पहले इतनी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी करते करते 2-3 महीने पेपर से पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बुक दी, कहते हैं कि बुक थी, उसमें सारे सब्जेक्ट थे। तो उसमें से मैं पढ़ी, उसमें से मैंने पेपर दिए और सेमेस्टर वाइज हुए थे। लेकिन फिर भी जैसे भी करके हमने पेपर दिया, बहुत मुश्किल हुई रहने की भी, क्योंकि तब हम जलंधर में नहीं थे। तो रहने का भी इंतज़ाम हुआ, पेपर भी दिए अच्छे से। और मम्मी पापा फिर भी कहते थे कोई बात नहीं, अगर रिजल्ट में अगर फेल भी होगी तो कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई कर लेंगे। और बहुत परेशानियाँ थी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, सारे बच्चे पास होंगे, मैं क्यों पीछे रहूँ। मैंने प्रेयर की और मैं पास हो गई। 62% आई, लेकिन कम थी, लेकिन फिर भी ये था कि वो उस समय बहुत मायने थी मेरे लिए, क्योंकि मेहनत भी थी और दिन रात जाग के, पूरी रात पढ़ के, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके, एक मार्क्स की नई मेहनत करके आगे बढ़े। +1 की जब बात आई, तब मैं दोनों पेपरों में, फाइनल में और हाफ ईयरली में बीमार पड़ गई। पर उस समय ये था कि मैंने इतना पढ़ाई की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि तब मेरा सारा फोकस ये था कि प्रभु को जानना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते हैं कि हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है, तब से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आता है। मैं किसी से बाइबल स्टडी के लिए खुद से बाइबल पढ़नी शुरू की और बाइबल स्टडी करती रही। 4-5 महीने में मेरी बाइबल स्टडी खुद से मैंने कंप्लीट की, पूरी बाइबल पढ़ी और एलन जी वाइट्स की बुक्स पढ़ी और नोट्स वगैरह बनाए। तब मैंने डिसाइड किया कि मैंने बैप्टिज़म लेना है। घर वाले मना कर रहे थे कि नहीं, ये अभी इतनी उम्र नहीं है, एज छोटी है, जब तक अच्छी समझ नहीं आती तब तक नहीं। तब पर मेरा दिल ये था कि जब प्रभु को जान लिया तो अपनाने में क्यों पीछे मुड़ना। जब हमने जान लिया, जब हमने ये सच्चाई जान लिया, परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में है, जो रुकावटें बन के आ गया, उससे हम क्यों हार मान लें। तो इसलिए फिर मैंने फरवरी में मैंने बैप्टिज़म ले लिया। उसके बाद भी परेशानियाँ आती रही, अभी भी आती हैं, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु का साथ मांग के आगे बढ़ते चले गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अभी तक संभाला मेरे परिवार को, मुझे जो हमने सोचा भी था वो कार्य हमारे जीवन में किए, हर एक चीज़ों को पूरा किया, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं कि हमने जन्म लिया और हम या अपने लिए कमाएँ, अपने लिए खाएँ, ऐश करें और एक दिन मर जाएँ, क्योंकि हम मिट्टी से आए, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बहुत ज़रूरी काम करने के लिए भेजा है, उसका वचन बांटने के लिए, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है जगत की ज्योति है, तो ज्योति जो है वो किसी से कभी छुप नहीं पाती, एक ना एक दिन वो सभी को सामने आएगी। लेकिन हमारे ये फर्ज है उस ज्योति को हमें बांटना। जो लोग अंधकार में जी रहे हैं उनको परमेश्वर का वचन बांटना। इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि धन्य वो लोग जो उस पुस्तक को पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानने के लिए कि परमेश्वर का आगमन निकट है और हमें उसके लिए तैयार होना है। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम ये बात लोगों को भी बताएं और उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। हमें अपने पापों से क्षमा मांगनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक एक पाप जब हम अपने मुँह से अधिकार करके माफ़ी मांगते हैं, तब उस पाप की हमें माफ़ी मिलती है। क्योंकि हम भी उसी बुढ़वा पुत्र की तरह है जो एक दिन अपना घर छोड़ के चला गया था, लेकिन जब उसको अकल आई वो वापस आया, उसके पिता ने उसको अपनाया। इसलिए आज अगर हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ करने को तैयार है, हमें अपनाएगा। और जो हम पिछले पूरी जो भी हमारी ज़िंदगी थी, पूरे पाप थे, पूरे कर्म थे, जो भी थे, परमेश्वर से हमें माफ़ करेगा और हमें नई ज़िंदगी देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पाप जितने भी लाल हो, लेकिन वो हमें सफ़ेद रंग के कर देगा। इसलिए हमें आज से प्रभु का हुक्म कहता है कि अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम मेरे हुक्मों को मानो। इसलिए हमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं जो
है ज़रूरी है वो हमें माननी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम खून ना करना। आज हम खून नहीं करें लेकिन हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, कुछ बोल के, चाहे हम किसी बच्चे को डांटे या किसी के बड़ों के आगे बोले या कुछ भी करें, उससे हम दूसरों को हर्ट करते हैं। ये हमें छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर की संतान है। अगर हम परमेश्वर की तरह बनेंगे तो ही लोग हमें जान पाएंगे। अगर हमारे अंदर मसीह नहीं है तो हम मसीह नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता लेकिन करने से होता है। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हाँ प्रभु ने बोला कि तुम मेरे विश्राम दिन में स्मरण करना, लेकिन हम क्या कहते हैं 11 बजे चर्च लगेगा लेकिन हम 10 बजे तक काम करके आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं, परमेश्वर का वचन जो खुद परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथों से लिखा है, जो परमेश्वर की सख्त आज्ञाएं हैं, उनको हम इंसान कौन होते हैं बदलने वाले। हम उस मिट्टी में बनाए गए, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं लेकिन बदले में हम उनके लिए कुछ नहीं करते। हम इतना भी नहीं कर सकते और हम उनकी आज्ञाएं माने। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने दुश्मन को भी अपने समान प्रेम कर, लेकिन हम वो नहीं करते। हम कोई भी बात परमेश्वर की नहीं मानते, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास आज मौका है, क्या पता कल को हमें मौका मिले ना मिले, कल को हमसे ये बाइबल छीन ली जाएगी, हमारे पास ये परमेश्वर का वचन नहीं होएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इनको बार बार पढ़ो, और ताकि ये वचन जो है हमारे दिल में रहे, ताकि जब हमें मौका मिले, जब हमारे खाने को नहीं होगा, पहनने को नहीं होएगा, जब हमें मौत की कगार पे हम उतर आएंगे, लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को लेके चलेंगे। जब वो हमारी ज़िंदगी में हमें गाइड करेगा, चाहे ज़िंदगी का कोई भी फैसला हो, अगर होली स्पिरिट हमारे साथ नहीं है तो हम हमेशा ही गलतियाँ करते जाएंगे।